नमस्कार गाइस। आज से हम एक नया रिदम चालू कर रहे हैं जिसमें डेली डेली सुबह शाम आपको एनालाइज करके बताया जाएगा। जो मोस्टली प्रेफर करेंगे वो गोल्ड और बिटकॉइन करेंगे। तो उसमें हम डेली की डेली देखते हैं कि किधर मार्केट मूव कर सकता है एंड किधर नहीं कर सकता है, क्या उसके सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे। और मैक्सिमम जो हम आज से इन वीडियो में देखेंगे, जो ट्रेड करेंगे, जो एनालिसिस करेंगे, वो एसएमसी और आईसीटी के कंसेप्ट पर करेंगे, ना कि किसी कैंडलिस्टिक पैटर्न पे, ना किसी लाइक ईएमए वगैरह पे या आरएसआई पे, इन सभी पे नहीं। जो चीज़ मैक्सिमम फॉलो होती है मार्केट में, उसी चीज़ पे हम आज से एक वीडियो डेवलप करेंगे। जो डेली आपको 1 से 2 वीडियो देखने को मिलेंगी मिनिमम डेली। कभी कभी हो सके रह जाए, लेकिन मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा डेली एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तो जिसमें हम यही एनालाइज करेंगे मार्केट किस साइड मूव करेगा, उसका क्या उसका पीओआई है, क्या उसका ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कहाँ उसके मंथली वायर्स हैं, कहाँ उसके डेली वायर्स हैं। तो ये सारी चीज़ हम जो है एनालाइज करेंगे अपनी वीडियो में आज से। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड स्पोर्ट से, यानी कि गोल्ड की ट्रेडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि जो मंडे को मार्केट ओपन होती है तो किस साइड जाएगी, किस साइड नहीं जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग में मंथली बायर्स देख लेते हैं एक बार, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। तो आप देखेंगे कि इसके मंथली एक लंबी रैली के बाद ऊपर जाके इसने सपोर्ट लिया, ऊपर जाके यहाँ पे इसने जो है सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद आप देखेंगे तो नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका, आप ये जो इसका आपको गैप इन बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो ये हुआ एफवीजी, ये इसका छोटा सा एफवीजी हुआ। और ये एफवीजी के होने के बाद ये इसका जो है ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ठीक है, ये इसने आके टैप किया मंथली कैंडल पे। अब मंथली कैंडल पे ये इसने टैप कर दिया है। अगर देखिए, अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी था, एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी था, ये वाला, ये एफवीजी, और नीचे आके ये वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक। बट सॉरी, बट हम कौन सा देखेंगे, वो सबसे बड़ी मैटर करता है। हम वो देखेंगे जो अगर ट्रेंड बाय साइड में है, अप ट्रेंड है, सपोज करके अगर ट्रेंड अप है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो हम जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे वो जहाँ से उसने अपर कट मारा है उसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। अगर नीचे वाला, जस्ट उसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक स्लिप हो जाता है, वो मैक्सिमम उस केस में होता है या तो वो डेली टाइम फ्रेम हो या वीकली टाइम फ्रेम हो। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर फर्स्ट जो उसका रिसेंटली ऑर्डर ब्लॉक है वो जब ही स्वीप होगा जब कोई बड़ी न्यूज़ आती है। अभी ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं थी, अभी ऐसा कोई संकट आया नहीं था, ऐसी कोई ग्लोबली क्राइसिस आई नहीं थी। ग्लोबली क्राइसिस आई थी वो इस पर इतना इम्पैक्ट नहीं डला है, वो मोस्टली डला है स्टॉक पर डला है, गोल्ड पे इतना नहीं डला है। तो जितना गोल्ड पे डला था उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आता है। उसने ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये उसको टैप करता है, उसके बाद ऊपर चला जाता है। अब हम आते हैं वीकली एनालिसिस करते हैं। जैसे मंथली इसने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से निकाला, एफवीजी इसने निकाला। अब ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी क्या होती है ये मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझिए, अभी मैं डेली करके एक ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी एंड मार्केट, ये स्ट्रक्चर चेंज क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे, लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए आप देखेंगे जैसे यहाँ से ये गया, वीकली में गया, यहाँ से इसने टैप किया, कैंडल मारी। अब इसका इन दोनों के बीच में गैप वो देखते हैं, अगर एफवीजी बनती है तो इसका गैप होता है, इसने लो लगाया है 4600-850 का, 4600-850 का, और इसने हाई लगाया है 4602 का, यानी कि इसमें कोई भी एफवीजी नहीं है। ठीक है, ये इसने जो है कोई भी यहाँ पे एफवीजी नहीं है तो मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा, इसे स्वीप करने के लिए नहीं आएगा। अब क्या देखना होगा, देखना ये होगा कि ये लिक्विडिटी बन रही है, ये जो है ये आप देख रहे हैं ये एक लिक्विडिटी बन रही है, ये जितनी भी जो बन रही है ये सारी की सारी लिक्विडिटी बन रही है, ये वाली। तो
आप ऊपर देखेंगे कि ऊपर बायर्स वीकली चार्ट पे कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक नीचे नहीं आएंगे। अगर ऊपर हम देखते हैं, ऊपर अगर देखेंगे तो जो एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। अगर हम एक ऑर्डर ब्लॉक और एफ देखते तो ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगर एफ की बात करें तो ये हमारी एफ बनती है, यानी कि मार्केट यहाँ तक अपना कंटिन्यूएशन रखेगा ऊपर जाने में। अब वो बात अलग है कि वन डे इतना मूवमेंट नहीं आएगा, बट वो कहते हैं ना वन डे, तो वैसे मूवमेंट इसका आएगा। एक दिन में नहीं आएगा बट एक दिन आएगा। एक दिन से मतलब है आपको 1 या 2 वीक में इतना जो है वो दिख जाएगा। अब हम डेली पे आके देखते हैं डेली पे इसका क्या शो कर रहा है। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट आपको मैं बता दूँ, कोई भी अगर चार्ट आप देख रहे हैं, कोई भी चार्ट पैटर्न स्टॉक का हुआ, क्रिप्टो का हुआ, फॉरेक्स का हुआ, तो वो आप पहले देखिए मंथली कैंडल का, फिर उसके बाद वीकली पे आइए, उसके बाद डेली पे आइए, उसके बाद 4 आवर पे आइए, उसके बाद 1 आवर पे आइए। इन 4-5 टाइम लाइन को आप फॉलो करिए। अगर इन कैंडल पे मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, अगर इन कैंडल पे POI ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो वो 15 मिनट 5 मिनट पे आप वहाँ पे जाके एंट्री करिएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम एक बार के लिए बस बताने के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कैंडल बनी है इसमें अगर 5 मिनट में आप देखेंगे तो एक तरीके की सेलिंग थी, ठीक है। ये मार्च का है। अगर 5 मिनट में आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि पूरा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। अगर आप एक बार मार्च में जाके एंट्री करेंगे अगर आप मार्च में जाके एंट्री करेंगे, अगर मार्च में जाके एंट्री करेंगे तो आपको उधर से दिख जाएगा। वो शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसका जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, इसलिए। अगर आप वहाँ से जाके आप शो करेंगे 15 मिनट पे, अगर आप देखेंगे तो देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि डाउन ट्रेंड में बदल गया है। बट जो मंथली और वीकली कैंडल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ FVG है, यहाँ से टैप करके ऊपर जाएगा। तो देखेंगे आप यहाँ से उसने टैप किया, कंटिन्यू जो है ऊपर गया है, ठीक है। अब जैसा जो लोग हमसे, मैं डिजिटली तो नहीं बताऊँगा, जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे तो नहीं मुझसे फॉलो है क्योंकि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, मेरे से कोई संपर्क नहीं है। बट जो लोग मेरे से मैनुअली कनेक्ट हैं, जो फिजिकली कनेक्ट हैं, उन सब लोगों को मैं बता रखा था, उनको पता था। आप देखेंगे तो जो मैं ट्रेड कर रहा था तो उस पर सारी चीज़ मेंशन थी, सारे के सारे। तो जो है वो चल रहा था हमारा, ठीक सा चल रहा था। अगर आप डेली पे आके देखेंगे तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी बन रही है, ये जो है वीकली पे यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, ये लिक्विडिटी पूल बन रही है। अगर हम डेली पे आएंगे तो ये लिक्विडिटी पूल के लिए अप डाउन हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया टैप करने के बाद यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। जब यहाँ से ऊपर गया तो ये एक जो है ये एक लिक्विडिटी बना, ये एक ब्लॉक बना, मार्केट यहाँ से ये वाली कैंडल ने अप मूवमेंट दिया। ये जो कैंडल है ये वाली, इस कैंडल ने एक मूवमेंट दिया, इस कैंडल के मूवमेंट के बाद फिर दूसरी कैंडल ने, इस वाली ने मूवमेंट दिया, इसके पास वाली ने कैंडल ने एक मूवमेंट दिया, इस वाली कैंडल ने। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आई इसको टैप करने के लिए, क्योंकि ये एक ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है। उस ब्लॉक को इसने टैप किया और टैप करने के बाद ये ऊपर निकल गया। फिर आप दोबारा देखेंगे दूसरी साइड में कि एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ये देखिए, ये आप देखेंगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ऑर्डर ब्लॉक बना है, ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसने एक ही लिक्विडिटी बनाई, ये जो है मार्केट ने ये एक लिक्विडिटी बनाई, ये एक मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई। लिक्विडिटी बनाने के लिए मंडे को मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ की इसकी लिक्विडिटी थी, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन ओपन होती है, उसने ऑर्डर ब्लॉक को भी टच करती है, उसको स्वीप करती है और निकल जाती है। अब निकलने के बाद ये वीक पूरा जाता है, हाँ, ये वीक जो है वो पूरा निकल जाता है। उसके बाद अब जो मंडे से स्टार्ट होता है, तो मंडे की प्रेडिक्शन के लिए
अगर मार्केट देखेंगे तो 1 आवर पे तो वन डेली टाइम फ्रेम पे ठीक है। इसने ये जो इसका डेली का था ये इसने स्वीप किया और नीचे आ गया, ये आप देखेंगे। ये इसकी डेली जो प्रीवियस डे कैंडल थी वो उसका लो था, वो स्वीप हो गया, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी अगर आप देखेंगे तो ये जो उसकी प्रीवियस डे कैंडल थी उसका लो था वो भी स्वीप हो गया उसका, ठीक है, वो भी स्वीप हो गया। स्वीप होने के बाद उसने लिक्विडिटी कनेक्ट की, ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद इस डे की भी लिक्विडिटी थी। पहले क्या किया देखिए, मैं आपको आप 15 मिनट के टाइम 15 मिनट पे जाके आपको बताता हूँ, 15 मिनट के बाद आपको जाके बताता हूँ। देखिए हाँ, 16 तारीख की डे का ये था लो इसका, ठीक है। 16 तारीख का ये लो लगा। लो लगने के बाद 17 तारीख को ओपन हुआ। 17 तारीख के जो 16 तारीख का लो था वो उसने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद ये जो आप देखेंगे, ये जो मैंने मार्क किया था वो अकॉर्डिंग टू सेटअप ठीक था, बट ये जो न्यूज़ आई ना, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ओपन होने की, वो उसके बदौलत ये जो पूरा का पूरा जो सेटअप था वो मेरा फेल हो गया। मेरा एस एल यहाँ पे जाके एस एल हंट हो गया और मार्केट ऊपर निकल गई। उसके बाद देखेंगे ये जो इसने प्रीवियस हाई लगाया था, प्रीवियस हाई जो इसने ये वाला लगाया था, ये तो इसकी इसने जो है लिक्विडिटी स्वीप की। लोगों ने समझा यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे ऊपर जाएगी। मार्केट ने लिक्विडिटी इसकी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एकदम से तुरंत यहाँ पे आ गया नीचे। अगर हम जाके देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम का, 4 आवर अगर हम टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो इसका ये एक जो है FVG बना हुआ है और इसका ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, एक बार के लिए इस मार्केट इसको थोड़ा जो है तो इसकी इज्जत करेगा, इसकी वैल्यू करेगा। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट करेगा, यहाँ पे थोड़ा मतलब कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सस्टेन रहेगा। एक टाइम के लिए कह सकते हैं कि ना तो ज़्यादा अप में मूवमेंट आएगा ना ज़्यादा डाउन मूवमेंट आएगा, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सस्टेन रहेगा। बट मैंने क्या बोला, अगर डायरेक्ट अप ट्रेंड में है तो आप उसका रिसेंट वाला उसका ऑर्डर ब्लॉक FVG देखिए। अगर वो अप ट्रेंड में है, अगर पहले वाले को अगर वो स्वीप कर देता है या अप ट्रेंड में नहीं है, अगर अप ट्रेंड में नहीं है तो आप फर्स्ट वाले FVG को ना इज्जत देंगे, जो सबसे नीचे वाला FVG है आप उसको वैल्यू करिए। वहाँ से मार्केट 99.9% जो है ऊपर जाएगा। तो ये इतना अप ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि यहाँ से नीचे से लिक्विडिटी स्वीप होके आ रही है। ये जो है ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होके आ रही है, ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होके आ रही है। तो एकदम से डेली टाइम पे तो अप ट्रेंड पे है, मंथली पे तो ये अप ट्रेंड में आ गया है, वीकली पे अप ट्रेंड में आ गया है। लेकिन अगर डेली पे बात करेंगे तो ये इसका जो है ना फेयर वैल्यू गैप, ये जो इसका FVG अगर डेली पे जाकर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, जो गैप इन बैलेंस है, गैप इन बैलेंस इन दो कैंडल का, तो वो इसको टैप करने के लिए आएगा। तो अब जो मार्केट का स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा। यहाँ से मंडे के लिए मैं आपको बताता हूँ ना, आप बाय साइड के लिए छोड़ दीजिए, बाय साइड के लिए तो नहीं लेना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज़ से है ना, मेरी इसमें कोई बाय साइड आपको ट्रेड देने की राय है ना सेल साइड देने की राय है। बस ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज़ से है। तो अगर बात करें ये जो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये जो एक FVG और ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम का, आप देखेंगे ये 4 आवर टाइम फ्रेम का ये जो है बना हुआ है। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सपोर्ट से मतलब है सस्टेन करेगा, बट उसके जो एक्चुअल जो बायर हैं, देखिए यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी भी है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी है। पहले यहाँ लिक्विडिटी थी, मार्केट ने स्वीप की, नीचे आई, सेलर्स रेडी हुए, उसने SL लगवाई, ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद फिर उसने लिक्विडिटी स्वीप की, बायर की लिक्विडिटी स्वीप की, नीचे आ गई मार्केट। अब हम मंडे के लिए देखेंगे कि जो मार्केट है
उसका जो मेन टारगेट रहेगा इसके ऊपर का जस्ट जो एफवीजी होगा इसके, अगर यहाँ पे कोई एफवीजी बनता है, अगर इस साइड पे कोई एफवीजी बनता है तो हम उसको वैल्यू करेंगे। अदरवाइज़ जो हम सेल देखेंगे सेल साइड के लिए वो हम यहाँ से देखेंगे। मार्केट यहाँ से आएगी, हमारा जो एसएल रहेगा यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी, यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी, और एंट्री भी जो रहेगी वो डायरेक्ट इस लिक्विडिटी के लिए रहेगी, और जो हमारा एसएल रहेगा वो थोड़ी इसके ऊपर रहेगा। अगर हम टारगेट देखेंगे तो 4 रेशो का है, 1/4 रेशो का है, ठीक है, 1/4 का। अगर 1 रुपये जा रहे हैं तो 4 रुपये हमारे आ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जो भी आगे जैसा भी सेटअप है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट रिसेंटली यहाँ पे आपको बाई साइड नहीं देखना है, सेल साइड ही देखना है। अगर यहाँ पे कोई रिसेंटली एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो आप उसको इज्जत दीजिए। अगर नहीं बनता है तो डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे आएगी एक बार के लिए, वहाँ पे आएगी, टच करेगी, हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप ओपन होने के लिए 1 मिनट, गैप अप ओपन होने के लिए चांसेस तो नहीं लग रहे, क्योंकि उसने जो लिक्विडिटी है वो स्वीप कर दिया। अगर लिक्विडिटी स्वीप ना करती तो पॉसिबिलिटी थी, बट गैप अप ओपन होने के लिए कोई भी चांसेस नहीं लग रहे। गैप अप मार्केट जो है वो ओपन होगी। 4 आवर पे देखें तो ये लिक्विडिटी है, 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे मार्केट में एकदम मूवमेंट आया। ऊपर कोई एफवीजी है नहीं है, 1 आवर पे ऊपर कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है नहीं है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऊपर जाके वो टैप करेगा। तो फिर ये जो है नीचे आप जो भी मैंने मार्क किया हुआ है आप एक बार उसको ही फॉलो कीजिएगा, एक बार आप उसको फॉलो कीजिए। बट जो भी आप ट्रेड लें वो अपने रिस्क पे लें, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लें, अपने एजुकेशनल मतलब आप अपना खुद की एजुकेट करके देखें। बस मेरा ये जो है वो थोड़ा सा टिप था, टिप से मतलब है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाके देखेंगे तो यही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करते हैं। हो सकता है आज मैं शाम को ही वीडियो डाल दूँ जिसमें मैं आज शाम को क्या डाल के करूँगी तो मार्केट ओपन नहीं होगी, तो कल सुबह आके मिलते हैं। अगर आज शाम को डालेंगे तो एक बिटकॉइन के बारे में डालेंगे। ठीक है जी, नमस्कार।